हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल एंड देयर प्रोसेस के हम क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स इज यूज्ड इन। तो ऑप्शन ए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी पीसीआर एंड ऑप्शन डी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन डी राइट है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें डीएनए फ्रेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं अपने साइज की वजह से। और एग्रोज जेल जो है ये नेचुरली पॉलीमर होता है और एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीवीड से, जो कि कॉमनली यूज होता है मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप डायरेक्टली भी याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इसलिए हो जाएगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ऑप्शन ए सिंथेसाइज डीएनए, ऑप्शन बी कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली, ऑप्शन सी कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट, ऑप्शन डी इज गिवन restricts the synthesis of DNA inside the nucleus। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, दैट कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक साइट। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर के भी नाम से जानते हैं, इसे केमिकल स्केल भी कहा जाता है। ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक बेस के सीक्वेंस हो एट पैरामीटर साइट। तो इसलिए ऑप्शन सी राइट हो गया, कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। तो यहाँ पे उस बैक्टीरिया का नाम पूछा है जो जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी बैसिलस, ऑप्शन सी सीडोमोनास, ऑप्शन डी क्लॉस्ट्रीडियम। तो यहाँ पे उस बैक्टीरिया का नाम है एग्रोबैक्टीरियम। जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है इसे जनरली यूज़ करते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे इसलिए ऑप्शन है आपका राइट हो गया, एग्रोबैक्टीरियम। और गाइस जितने भी क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, पर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार इससे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 हल्का सा सिमिलर है, पर क्वेश्चन सेम नहीं है, बस थोड़ा बहुत इससे सिमिलर आप इसे रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिया है ई कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी लाइगेज, ऑप्शन सी एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन डी अल्कलाइन फॉस्फेट। तो गाइज यहाँ पे हमें दिए गए ऑप्शन में सही ऑप्शन बताना था कि कौन डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को स्पेसिफिक प्लेसेस से कट करता है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, दैट इज ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिक वेक्टर बिकेम पॉसिबल विद। तो ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी एक्सोन्यूक्लियस, ऑप्शन सी डीएनए लाइगेज और ऑप्शन डी एंडोन्यूक्लियस। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, डीएनए लाइगेज। जब भी क्वेश्चन में लिंकिंग वर्ड आए या फिर कुछ भी आए जैसे जोड़ने वाला या फिर कुछ इस तरह से लिंकिंग वर्ड आपको कहीं मिले तो वहाँ पे लाइगेज आंसर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ गया राइट, डीएनए लाइगेज। और मैं आप लोग से बार बार ये क्वेश्चन रिकमेंड कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन लिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना पड़ता है, तो आप इसे छोड़ देते हैं, पर इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये सेकेंड चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के हम क्वेश्चन करवाएंगे। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर से कर लीजिएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर। तो ऑप्शन ए निकोटीन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी क्विनिन एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है, दैट इज इंसुलिन। जो इंसुलिन है इसे अब कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। और जो इंसुलिन है इसे कंसिस्ट करता है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स को, चेन्स ए एंड चेन्स बी। और ये जो चेन होते हैं लिंक होते हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो गया, इंसुलिन। इंसुलिन को अब कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीसीज। तो ये क्वेश्चन आपको शायद सिमिलर लगे, पर ये क्वेश्चन सिमिलर नहीं है। आप इसमें थोड़ा सा देखिएगा, लास्ट में ट्विस्टिंग है, तो ये ऐसे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, आपसे ध्यान से करिएगा ताकि आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन सी स्ट्रेप्सिया कोलाई एंड ऑप्शन डी मायोबैक्टीरियम। तो कहते हैं क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेट है, अब इसे रिलेट करके आंसर निकालेगा तो आपका ऑप्शन सी राइट होगा, एक्सटीरिया कोलाई। जो एक्सटीरिया कोलाई है अब ये ट्रांसजेनिक स्पीसीज है जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस किया जाता है ह्यूमन इंसुलिन से। तो ऑप्शन सी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एलिजा इज यूज टू डिटेक्ट वायरस वेयर द की एजेंट इज। तो ऑप्शन ए इज गिवन अल्कलाइन फॉस्फेट, ऑप्शन बी कैटेलेज, ऑप्शन सी डीएनए प्रोब एंड ऑप्शन डी इज गिवन आरएनएज। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, अल्कलाइन फॉस्फेट।
जो एलिजा टेस्ट है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये एड्स के इनिशियल टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है और ये टेस्ट वर्क करता है डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज सब्सटेंसेस या प्रोटीन जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं ब्लड में जिसमें वायरस प्रेजेंट होता है। और जो अल्कालाइन फॉस्फेट है ये कॉमर्शली यूज़ किया जाता है एंजाइम में के एजेंट की तरह जो कि एलिजा टेस्ट में परफॉर्म करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्डन राइस इज ए ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ द फ्यूचर विद द फॉलोइंग इम्प्रूव्ड ट्रेड। तो ऑप्शन ए इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ऑप्शन बी हाई लाइसिन, ऑप्शन सी हाई प्रोटीन कंटेंट, ऑप्शन डी हाई विटामिन ए कंटेंट। तो ये क्वेश्चन जब भी गोल्डन राइस का है आप आँख बंद करके आंसर करिएगा हाई विटामिन ए कंटेंट। गोल्डन राइस जो है विटामिन ए में रिच होता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि आप इसे डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। जब भी गोल्डन राइस का नाम है यानी कि वहाँ पे हाई विटामिन ई रिच है, विटामिन ए रिच है और वहाँ पे हाई विटामिन ए कंटेंट। अब यहाँ पे आंसर लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट, पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलिबोडाइन इनकॉग्निटा। तो ऑप्शन ए स्टेम, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी लीफ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी आपका राइट है, दैट इज रूट। तो गाइस जो मिलिबोडाइन इनकॉग्निटा प्लांट है ये एक निमेटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। ये रूट को इन्फेक्ट करता है और जो टोबैको प्लांट को अगर इन्फेक्ट करता है तो उससे जो फसल की पैदावार है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, उसका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट हो गया। मिलिबोडाइन इनकॉग्निटा प्लांट रूट को इन्फेक्ट करता है जिससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपकी फसल को नुकसान पहुँचता है। तो गाइस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोग को बायोलॉजी के मैं यहाँ पे एवोल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म पास थ्योरी वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इज गिवन डिवरीज, ऑप्शन बी विजमैन, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी लैमार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बी राइट है, विजमैन। विजमैन ने कंटिन्यूटी ऑफ जर्म पास थ्योरी को दिया था, इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से याद भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, आप इसे डायरेक्टली याद कर लें, आपको आज ईजिली ये चीज़ें लर्न भी हो जाती हैं और अपनी प्रैक्टिस की होगी तो बहुत ही आसानी से हो भी जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज। ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, तो फॉसिल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन ए पैलेंटोलॉजी, ऑप्शन बी हर्पिटोलॉजी, ऑप्शन सी सोरोलॉजी और ऑप्शन डी इवोल्यूशन। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप इसे ऐसे ही एलिमिनेट करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट है। पैलेंटोलॉजी को हम स्टडी ऑफ फॉसिल बोलते हैं, मतलब फॉसिल की जो स्टडी होती है उसे हम पैलेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट है। इसे भी आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी इतनी बार रिपीटेड है, आप इसे लर्न कर सकते हैं ईजी तरीके से। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक डिवरीज हो गया, पर यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, पैलेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया और कॉल्ड एज। तो ऑप्शन ए सिम्पैट्रिक, ऑप्शन बी एलोपैट्रिक, ऑप्शन सी सिबलिंग एंड ऑप्शन डी नियोपैट्रिक। तो गाइस डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज को हम एलोपैट्रिक के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, एलोपैट्रिक। और गाइस जो एलोपैट्रिक स्पीसीज होते हैं ये इंटरप्रेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जियोग्राफिकली आइसोलेटेड होते हैं, इसलिए इसमें इंटरप्रेटेशन की कंडीशन होती भी है और नहीं भी होती। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका बी राइट हो गया, एलोपैट्रिक। आपको बस राइट आंसर बता देना, इतना जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ। तो ऑप्शन ए शेयर्ड एंसेस्ट्री, ऑप्शन बी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ऑप्शन सी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो गाइज ऐसे ऑर्गन जिनके फंक्शन सिमिलर होते हैं बट स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट होता है उसे हम एनालॉगस ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और एनालॉगस ऑर्गन जो होता है रिजल्ट होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। आप इसे छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ए हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन यानी एनालॉगस स्ट्रक्चर और सी हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसे इस तरह से भी डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिवरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। तो ऑप्शन ए मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन, ऑप्शन बी सॉल्टेशन, ऑप्शन सी फिनोटाइपिक वेरिएशन एंड ऑप्शन डी माइनर म्यूटेशन। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, सॉल्टेशन। जो म्यूटेशन थ्योरी है उसे ह्यूगो डिवरीज ने दिया था और जो इवोल्यूशन ये डिसकंटिन्यूस फिनोमेना है और इसे हम सॉल्टेटरी फिनोमेना भी कहते हैं। तो ये सिंगल स्टेप लॉज म्यूटेशन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सॉल्टेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा क्लोज दे देते हैं, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सॉल्टेशन। तो गाइस ये थे हमारे इवोल्यूशन के क्वेश्चन। इवोल्यूशन चैप्टर के हम 5 क्वेश्चन और करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसके 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्न ऑफ बगनवेलिया एंड टेंडरिल ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन ए वेस्टिजियल ऑर्गन,
ऑप्शन बी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन सी एनालॉगस ऑर्गन, ऑप्शन डी होमोलॉगस ऑर्गन। गाइस ऐसे ऑर्गन जिनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम हो पर उनके फंक्शन डिफरेंट हो उसे होमोलॉगस ऑर्गन के नाम से हम जानते हैं। तो जो यहाँ पे बगनवेलिया है इसका थॉर्न और कुकुरबिटा का टेंड्रिल जो है ये दोनों एक्सिलरी पोजीशन से एराइज होते हैं, यानी इनका फंडामेंटल सेम है पर इनके फंक्शन डिफरेंट है, इसीलिए होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो गया, होमोलॉगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 2, द फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ। तो ऑप्शन ए इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, ऑप्शन बी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ऑप्शन सी बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन एंड ऑप्शन डी स्पेशियल क्रिएशन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। जो बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो जीन पूल होता है वो पॉपुलेशन उसकी ग्रेजुअली चेंज होती जाती है इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल प्रेशर, और ये एक नेचुरल सिलेक्शन है जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, इसका नेचुरल सिलेक्शन भी होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो गया, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following amino acid is not found to be synthesized in Miller's experiment? तो ऑप्शन ए एलानिन, ऑप्शन बी ग्लाइसिन, ऑप्शन सी एस्पार्टिक एसिड, ऑप्शन डी ग्लूटामिक एसिड। तो गाइज ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है, ग्लूटामिक एसिड। जो मिलर थे उनका पूरा नाम स्टैनली मिलर था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में। तो उन्होंने एलानिन को पाया था, ग्लाइसिन को पाया था, एस्पार्टिक एसिड को पाया था, एक्सेप्ट ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं पाया गया था, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और टेस्ट वगैरह में तो मैक्सिमम आ ही जाता है, तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब्ड बाय। तो ऑप्शन ए लैक ऑफ म्यूटेशन, ऑप्शन बी लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, ऑप्शन सी रैंडम मेटिंग और ऑप्शन डी लैक ऑफ माइग्रेशन। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। हार्डी विंडरबिल्ला कहता है कि जो एरियल की फ्रिक्वेंसी होती है वो पॉपुलेशन में वो स्टेबल होती है और ये कांस्टेंट होती है जनरेशन टू जनरेशन, और इनकेस ऑफ लैक ऑफ रैंडम मेटिंग जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन बी आपका राइट है, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। इसी पे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा या फिर आप थोड़ा सा इसे एनसीईआरटी पढ़ के कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट अपरेंट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सैपियंस इज ट्रेस्ड इन। तो ऑप्शन ए लॉस ऑफ बॉडी हेयर, ऑप्शन बी वॉकिंग अपराइट, ऑप्शन सी शॉर्टनिंग ऑफ द जॉ, ऑप्शन डी रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट है, रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, ये राइट आंसर है। यहाँ पे जो ब्रेन कैपेसिटी होती है ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाती है फ्रॉम अर्ली ह्यूमन टू एंसेस्टर टू मॉडर्न ह्यूमन। तो यहाँ पे होमो हैबिलिस तो का 650 टू 800 सीसी होता है, ऐसे आप करते जाएंगे जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन आप डी यहाँ पे राइट है, रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज। तो गाइस ये था हमारे इवोल्यूशन के 5 क्वेश्चन, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके यहाँ पे क्वेश्चन 10 मिला के हो गए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।